राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है, अत्यंत पावन पुण्यदायक श्रावण का ये महीना। चारों तरफ हरियाली, बरसात की रिमझिम बूंदें, बरसात की फुहार, सावन के झूले, कजरी गीत और न जाने क्या क्या। हर मंदिर में हर हर महादेव के नारे, कांवरियों के कंधे पर कांवर और पता नहीं कितनी भक्ति भोलेनाथ की। क्या क्या बोलो, बहुत सारी बातें हैं। इतना सुंदर ये महीना है। तो ऐसे सुंदर महीने में आज एक बहुत ही सुंदर शिव भक्त की कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आपका हृदय भक्ति से और अधिक भर जाएगा। तो चलिए, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवर लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। अब सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी समय वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने स्वयं को बारी बारी से आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़ गए और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज जी भी लज्जित हुए और थाल को यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया
परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो महादेव के, जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम मदद लोगों की आखिर करते क्यों हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इसी कारण शायद मुझसे महादेव खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से ही होता है और अंत में आनंददायक होता है। सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का हृदय जो दुखाते हैं, उसकी तपस्या साधना महादेव का दर्शन करके भी कोई पार नहीं पा सकता। तो क्योंकि किसान सच्चा है, मेहनती है और धोखे से भी यही सोचता है कि किसी का हृदय मेरी वजह से ना दुखे, किसी को मेरी वजह से कोई कष्ट ना पहुँचे। शायद और शायद ही नहीं, अब तो पक्का यकीन हो गया कि भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव इसीलिए उस किसान से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए और वह सोने का थाल उन्होंने किसान के लिए ही भेजा। तो इस प्रकार से एक सच्चे भक्त की कहानी हमने सुनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बहुत ही सुंदर कहानी थी ये। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।